स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ईगर। इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, इससे आपको चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। फर्स्ट रूल क्या है? मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका बैक साइड हो गया, ओके, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, ये पूरी लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे, लाइक दिस इज अ लाइट रे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहां से वापस आती है? फोकस से वापस आती है, ओके। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस आती है, ओके। फर्स्ट रूल ये हो गया हमारा, रूल नंबर 1। सेकेंड रूल है हमारा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न आती हैं। मींस जिस वे में वो पास होती है उसी वे में रिफ्लेक्ट भी होती हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएंगे और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाएंगी। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। 3 है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। रूल नंबर 3 ऐसा कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाती हैं, ओके। पहला रूल क्या था? पहले रूल का ये वाइस वर्सा है। पहला रूल था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है, और ये है कि अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू जाती है तो पैरेलल वापस आती हैं। ये है हमारा रूल नंबर 3, ओके। होता है कि अगर कोई लाइट रे पोल से इंसिडेंटली जाती है, यहां मतलब कि ऐसे जाती है यहां से, इसमें कौन सा लॉ लगता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये अगर नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इसका रिफ्लेक्शन का एंगल भी इक्वल होगा। अगर कोई लाइट रे यहां से जाती है और यहां पे टकराती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम एंगल फॉर्म करते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा? एंगल R इज इक्वल टू एंगल I। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। कॉनकेव मिरर के में जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सारे रूल्स तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। है हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा हो, ओके, ऑब्जेक्ट A B इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो एक रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ओके, लाइक दिस। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है और फोकस से पास होती है, और दूसरी रे जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस,
ओके, और यहीं से रिटर्न बैक हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है, सो वो वहीं से रिटर्न बैक हो जाती है। और फोकस पे ये दोनों रेज जुड़ती हैं क्योंकि ये भी वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। सो जिस पॉइंट पे दोनों इमेजेस जुड़ती हैं वो पॉइंट, वो जगह होती है जहां पे इमेज ऑब्टेन होती है। मींस अगर कोई भी इमेज एट इंफिनिटी रखी गई है, तो जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखा गया है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एट द फोकस फॉर्म होगी। इमेज की क्वालिटीज क्या क्या होंगी? हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज्ड होगी, पॉइंट साइज्ड, रियल होगी क्योंकि मिरर के इस साइड ली गई है, सो रियल होगी, और इन्वर्टेड होगी। सो ये होंगी इमेज की प्रॉपर्टीज। सो केस नंबर 2 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मींस सी के बाद बट इंफिनिटी से पहले। सो बियॉन्ड सी, ये है इमेज हमारे, ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। सो जब एक रेस की कहां जाएगी? पैरेलल जाएगी। सो पैरेलल वाली रे कहां से पास होगी? फोकस से, ओके। और दूसरी रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके, ओके। सो इमेज कहां फॉर्म होगी? बिटवीन सी एंड एफ। ये होगी हमारी इमेज बी A. Okay, so when an object is placed beyond C, the image formed is between C and F. और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज नहीं होगी, बस छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी, ओके। रियल क्योंकि ये भी मिरर के इस साइड में बन रही है, और इन्वर्टेड, ओके। सो ये होगी इमेज की प्रॉपर्टीज। सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस यहां। सो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो पास करती है फोकस से। सो फोकस से रिटर्न आएगी, और दूसरी लाइट रे फोकस से पास करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न आएगी। सो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो एट सी होगा, ओके। बी एंड ए। इमेज के प्रॉपर्टीज होंगी साइज, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। सो ये होंगी इमेज की प्रॉपर्टीज, ओके। सो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो केस 4 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ओके। सो एक रे कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये ऊपर जाएगी, देन रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे आएगी, क्योंकि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। सो ये रिटर्न बैक होके यहां आएगी ऐसे, ओके। यहीं से जाएगी, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, ओके। सो यहां से वापस आएगी। सेकेंड रे कहां से जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी, ओके। सो यहां से गई, पैरेलल गई और फोकस से वापस आई। सो इमेज फॉर्म कहां होगी?
बियॉन्ड C पे। So when an object is placed between C and F, the image formed is beyond C. और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? Enlarged, real and inverted. Okay? So ये होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। केस नंबर 5 है when an object is placed at focus, यहां पे प्लेस है, ठीक, A B। सो पहले कहां से पास होना होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो ये लाइन जाए, ये लाइट रे जाएंगी पैरेलल, पैरेलल नहीं मतलब कि स्ट्रेट जाएंगी, क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के लिए, और यहां से रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस आ जाएंगी। सो ये कभी खत्म नहीं होगी, कॉज ये दोनों पैरेलल आएंगी। सो इमेज फॉर्म विल बी एट इंफिनिटी। ओके, एट इंफिनिटी फॉर्म होगी इमेज। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, द इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी। इमेज की क्वालिटीज क्या क्या होंगी? हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो ये होंगी इमेज की क्वालिटीज, मतलब प्रॉपर्टीज। सो केस नंबर 6 है हमारा, when an object is placed at here, means between P and F, when an object is placed between P and F, okay, here between P and F. So एक रे कहां जाएगी? पोल पे, like this। और एक और रूल हमने पढ़ा था कि अगर ये पोल पे जाती है, इंक्लाइन टू पोल, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से वापस आ जाएगी। ओके, सो यहां पे वापस आ जाएगी। और नेक्स्ट केस होगा जब जाएगी एट सी, मतलब सी से पास होगी। अब सो ये रेस पैरेलल तो नहीं है, बट ये इस साइड मीट नहीं हो पाएंगी, ये मिरर के राइट साइड में मीट होंगी। ओके, सो राइट साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके ऐसे जाएगी, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद ऐसे जाएगी। सो एक टाइम पे जाके ये दोनों रेस मीट हो जाएंगी। ओके, और जो इमेज की प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? इनलार्ज्ड, ओके, और रियल नहीं होगी, अब की वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि मिरर के इस साइड में नहीं फॉर्म हो रही है, उस साइड में फॉर्म हो रही है। सो वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट मींस इन्वर्टेड भी नहीं होगी, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही सीधी, मतलब यहां पे अगर A है, यहां B है, सो ये भी A और B होगा। ओके, सो ये जो है ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में कोई भी ऐसा केस नहीं है जब इमेज मिरर के इस साइड फॉर्म होती हो। सो इस वाले केस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर आता है। सो एक बार फिर से सारे इमेज फॉर्मेशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द इमेज फॉर्म्ड विल बी एट फोकस and highly diminished, point sized, real and inverted.
Second case is when an object is placed beyond C, the image formed will be between C and F. The size of the image will be smaller, means diminished, and the image will be real and inverted. Third case is when an object is placed at center of curvature, the position of the image will be at the center of curvature. The properties of image will be equal to the object, real and inverted. Fourth case is when an object is placed between F and C, the position of the image will be beyond C, properties will be enlarged, real and inverted. Next case is when an object is placed at focus, the position of the image will be at infinity and the properties will be highly enlarged, real and inverted. Now, sixth case is when an object is placed between pole and focus, the position of the image will be behind the mirror and size of the image will be enlarged, nature of the image will be virtual and erect. सो होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर कोई कंफ्यूजन है या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं. केस 1 होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ओके, एट इंफिनिटी. सो A and B is an object when it is placed at infinity. एक रे जो है यहां से पैरेलल जाएगी. ओके, दूसरी रे यहां से पैरेलल जाएगी. और क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, सो यहां से पैरेलल जाके जब इसको स्ट्राइक करेगी इसके सरफेस को, सो ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगी. ओके, सो इसकी जो रेस है वो कहां पे मीट होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मीट होती है? बिहाइंड द मिरर, दैट इज हेयर, लाइक दिस एंड दिस. सो इमेज फॉर्म कहां होगी? एट फोकस, बिहाइंड द मिरर. और इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? पॉइंट साइज्ड होगी इमेज. ओके, पॉइंट साइज्ड और वर्चुअल होगी, क्योंकि जब भी इमेज उस साइड में फॉर्म होती है तो कैसी होती है? वर्चुअल होती है. और प्रॉपर्टी क्या होगी? इरेक्ट होगी. ओके, सो ये होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म. सो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस बिहाइंड द मिरर. So, case 2 है in a convex mirror when an object is placed between P and I. So, between P and I, let the object be XY. Okay. So, first light ray of the object will reach center of curvature. Okay. और सेकेंड लाइट रे पैरेलल जाएगी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो ये किसको टच करेगी? फोकस को. ओके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का तो रूल यही होता है ना कि ऑपोजिट साइड में जाके वो फोकस को टच करती है. सो दोनों लाइन्स मीट कहां पे हो रही है? यहां पे. सो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां फॉर्म होगी? बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर. और ये रहा X एंड Y. ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी. रियल नहीं होगी, सॉरी, वर्चुअल और इरेक्ट. ओके, सो ये होंगी प्रॉपर्टीज इमेज की. So, first case is when an object is placed
at infinity, the position of the image will be at the focus behind the mirror. Size of the image will be highly diminished, that is point sized and virtual and erect. Second case is between infinity and pole of the mirror. So the position of the image will be between P and F behind the mirror. Size of the image will be diminished and nature of the image will be virtual and erect. So लाइट चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स की सारी इमेज फॉर्मेशंस तो पढ़ ली. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर फॉर्मूलाज एंड बाकी के बचा हुआ चैप्टर को पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं.